बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसी टीम है जो लोगों को कभी तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ देती है और कभी इतने दुख देती है कि उन दुखों का मदावा नामुमकिन होता है। आज वही हुआ, अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की टीम अगरचे हारी, हार जीत खेल का हिस्सा है। जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान इत्मीनान के साथ 8 विकेटों से अफगानिस्तान से हारा, उससे यकीनन बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए हैं। जो क्रिकेट से मोहब्बत रखते हैं, जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, तमाम लोग हैरान हैं इस शिकस्त पर कि हो क्या गया है। 2012 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान वनडे इंटरनेशनल मैचेस में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ रहे हैं। 7 मैचेस जो वनडे थे वो पाकिस्तान जीता अफगानिस्तान से, लेकिन आज अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम उस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब हुई और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने फतह हासिल की। कोई ऐसी वैसी फतह नहीं, 8 विकेटों की फतह, 283 रन के हदफ के ताक़ुब में जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की और जो हमारी बॉलिंग थी, जो हमारी फील्डिंग थी, सुभान अल्लाह, उसके बारे में क्या कहें। लेकिन यकीनन ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट को और शायकीन क्रिकेट को हजम नहीं हो रही। आज के प्रोग्राम में इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आ रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे और अब अफगानिस्तान से हारे। अब हमारे मैचेस किससे बाकी रह गए? साउथ अफ्रीका से हमारा मैच बाकी है, हमारा मैच इंग्लैंड से बाकी है, हमारा मैच जो है वो बांग्लादेश की टीम से बाकी है। क्या करेंगे हम, इस पर भी बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल, जो दिल से बात करते हैं और आज यकीनन इनकी बातें सुनने से ताल्लुक़ रखती होंगी। और इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, टेस्ट फास्ट बॉलर और फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी, इनसे भी हम बात करेंगे। आमिर, क्या हुआ आज? मतलब अगर दिल दुखता है, आपने तो पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई है। टेस्ट क्रिकेटर बनने में एक वक्त लगता है, एक बड़ी जिद्दोजहद के बाद खिलाड़ी इस मकाम तक पहुंचता है। लेकिन आज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी थी, जो अफगानिस्तान ने किया, उससे क्या आप नतीजा अखज़ करते हैं? ये भी दिन देखना था, लेकिन आपको तारीफ़ करनी होगी अफ़गानिस्तान की। उनको मुबारकबाद भी हमारी तरफ से, तो बड़ा ज़बरदस्त मैच पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीते। लेकिन सुबह हम जब बात कर रहे थे कि हम बड़ी दफ़ा इनके आगे फंसे, लेकिन समहाउ निकाल ओवर द लाइन चले गए। लेकिन सुबह यही बात की थी, इस दफ़ा फंसे तो निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि लक भी जो है वो कई दफ़ा जो है वो साथ आपका छोड़ती है। और आज लक जो थी अफ़गानिस्तान के साथ थी। जिस तरह की परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की फील्ड में, देखिए बैटिंग ने तो काम कर दिया था 282 इस पिच के ऊपर बहुत बड़ा टोटल था। फील्डिंग अट्रोशियस, ऑर्डिनरी फील्डिंग, बॉलिंग भी टोटली ऑर्डिनरी। और जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर आपने जीतना तो दूर की बात है, आप इम्पैक्ट भी नहीं क्रिएट कर पाए। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं सारी चीज़ें। अगर आपको याद होगा 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जी, 18 जून 2017 हम लोग फाइनल में पहुंच के, फाइनल में बहुत अच्छा खेल के हम इंडिया को आउट क्लास कर दिया। कंडीशंस आपको सूट कर रही थी, आपके स्ट्रेंथ के मुताबिक आपको विकेटें मिल गई, आप फाइनल में आए और फाइनल में ज़बरदस्त क्रिकेट खेल के आपने इंडिया को हराया। उसके फ़ौरन बाद 2018 में आपका एशिया कप जी, आपको बुरी शिकस्त हुई वहाँ पे। उसके बाद फ़ौरन आपने नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेला, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंसेस आपको दिमाग में थी, अलार्म बेल्स बजने चाहिए थे। वहाँ पे क्या हुआ, आप सिस्टम को चेंज करने के चक्कर में पड़ गए। आपने पता नहीं 18 की कितनी टीमों से आपने 6 टीमें कर दी। 172 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 192 वो पूल ऑफ प्ले एक तो आपका लिमिट हो गया, ठीक है। जहाँ पे आपको पूल ऑफ प्लेस बढ़ाने की ज़रूरत थी, आपने पूल ऑफ प्लेस कम कर दिया, ठीक है। उसके पीछे लग पड़े, क्लब क्रिकेट भूले में है, सिस्टम को इतनी टीमें होनी चाहिए, इतनी टीमें होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आप ये देखें कि अभी आप एशिया कप खेले, बुरी तरीके से हारे, अलार्म बेल्स बिल्कुल नहीं बचे। हम है T20 की टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट, हमारा एम्फेसिस ही जो है वो T20 के ऊपर है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपका वनडे में ये वाले प्रॉब्लम हो रहे हैं, जहाँ पे आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपने क्या किया? आपने T20 का जूनियर टूर्नामेंट शुरू कर दिया, पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू कर दी। आई मीन, क्या सोच रहे हो? जो एक प्लेयर का फॉर्मेटिव ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, वो भी आर्गुमेंट है कि बच्चे को आपने कुछ ना कुछ ल्योर करना है इस तरफ लाने के लिए, लेकिन ये फॉर्मेटिव ईयर्स है।
इनफॉर्मेटिव वीएस में आपको उनको लंबी क्रिकेट खिलानी है ताकि उनका बेस बने। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान। फिर आप आ जाएं, जितना भी वावेला कर रहे हैं लोग, मैं फिर कहूँगा समहाउ ये क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई एडवाइजर के रूप में, कोई सेलेक्टर के रूप में, कोई कोच के रूप में, कोई क्रिकेट PSL में रहे, कुछ जो हैं वो अकेडमी में रहे, कुछ जो है बैटिंग कोच रहे, बॉलिंग फील्डिंग कोच रहे, ये रहे वो रहे। व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? सही है, व्हाट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन? मुझे बताए ना कि ये जो प्लेयर आपके खेल रहे हैं, जब ये आए थे पूरी दुनिया में इन्होंने एक हवा बनाया हुआ था ना, क्यों बैठ गए? सही है, सिर्फ फिटनेस नहीं है, स्किल भी नीचे गई है। बिल्कुल। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर प्लेयर जो है, अगर आप ये कहते हैं कि मेहनत नहीं कर रहा और इंप्रूव नहीं कर पा रहा है, उसको बाहर क्यों नहीं बैठाते? सो देखें, ये मजमूआ है। मैं किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, किसी प्लेयर को नहीं करूंगा। प्लेयर्स जो हैं वो आपके सिस्टम का रिफ्लेक्शन है कि आपका सिस्टम क्या है और ये है प्लेयर, ठीक है, ये उसकी प्रोडक्ट है। समी, आप क्या कहेंगे आज की इस शिकस्त पर? जो बॉलिंग हुई, हारिस रऊफ इतना ज़बरदस्त तेज़ गेंदें करता है, आज उसने किस तरह की बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जहाँ पर गेंद थोड़ा सा रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ, वहाँ हम अपने स्पिनर्स को ले आए, उसामा मीर, शादाब खान की बॉलिंग में पता ही नहीं चल रहा था कि ये वो शादाब खान है जिसने 2017 में जब अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया तो ज़बरदस्त बॉलर होते थे। क्या हो क्या गया? बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? क्या देखें, हम इस प्रोग्राम में मज़ीद बातें किए जा रहे हैं, लेकिन ये कि देखें अगली टीम को समझ नहीं आ रहा, या मैनेजमेंट बैठी है, फिर एज अ बॉलर खुद भी रियलाइज़ करना है। देखें एक मेजर मिस्टेक कर रहे हैं। आप हारिस रऊफ की बात करें, हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनका पेस उनकी के खिलाफ यूज़ हो रहा है। हम 8 ओवर में उन्होंने आज 53 रन दिए हारिस। जी आते ही देखें पहला ओवर 16 रन, और पिछले मैच में भी आते ही पहला ओवर 24 रन। तो आपको स्टार्ट अच्छा करना है। देखें आप पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई है बॉलिंग की, आप देखें पहला ओवर 10 रन, दूसरा ओवर 19 रन। जो आपने टारगेट बनाया था 280 का, वो तो 250 पे फौरन आ गया 2 ओवर में। फिर सारा प्रेशर आपने ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद आप आए, विकेट टू विकेट बॉलिंग की थोड़ा सा कंटेन किया। देखें सबसे ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल पर आउट करके दे रहे थे हमें पूरे साल। आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में पिछले मैच में भी उन्होंने बॉल किए, फर्स्ट चेंज में आउट किए, दूसरे स्पेल में आके यहाँ पर भी 10 में 58 रन। जी हाँ, नए बॉल से विकेट नहीं मिल रही हमें। अगर आप देखें उनके ओपनर आउट होते हैं अगर शुरू में, तो क्या कारकर्दगी डाउन हो गई? क्या वजह क्या है इसकी? कोई तो वजह होगी, या फिटनेस प्रॉब्लम है या कोई और मसला है? देखिए कारकर्दगी ये होती है, डाउन ऊपर नीचे सब जगह चलती है, लेकिन एक ही गलती बार बार रिपीट करना ये समझ नहीं आता। देखिए कोई प्लान नहीं है कि आपका, पिछले मैच में भी हमने बात की कि ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करोगे या मुंह पे करोगे तो आपको रन पड़ेंगे। आज भी आप देखें आते ही कोई 6-8 चौके आपको कटो पे लग गए। मतलब आप सोच ही नहीं रहे कि आपने कहाँ बॉल करना है, कहाँ नहीं करना, कोई तो बॉलिंग कोच क्या कर रहा है? मॉर्नी मॉर्कल, उससे तो पूछ के आते होंगे। 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तानी टीम के साथ। जी, आप फिर ये कि देखें ना, मेरे ख्याल में काम भी नहीं हो रहा। अगर देखें बॉलिंग कोच के साथ अगर बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, कप्तान बैठता है, बॉलिंग कोच बैठते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है। यहाँ तो ना बॉलिंग कोच नजर आया, ना मुझे कप्तान हेल्प करते हुए नजर आया, ना बॉलर खुद बॉलिंग करते हुए नजर आया। तो आए थे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन अहमदाबाद में, जब टीम के साथ मिले, मीटिंग हुई, देखा आपने। आप मुझे एक सवाल का जवाब, फिर आमिर की तरफ आता हूँ, डक नहीं करेंगे आमिर। मुझे दुनिया के किस मुल्क का चेयरमैन जाकर टीम को पेप टॉक दे रहा है? अभी आप वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं पहुंचे, आप 2 मैच जीत कर आए हैं, आप इंडिया से मैच खेलने जा रहे हैं। कहाँ होता है ऐसा? आप मुझे बताएं, कहीं होता है ऐसा? कहीं भी नहीं। देखें कहीं आप किसी भी मुल्क का देखें, ना आपको चेयरमैन नजर आएगा, ना आपको चीफ सेलेक्टर नजर आएंगे। ये सब तो ये सब चीज़ें देखें बहुत पहले लोगों ने अपने सिम लगा लिया है कि हम अब इस सिम में जाना है, और हमने अपने डिसीजन जो है वो क्रिकेटिंग मैटर जो है वो क्रिकेट के हवाले किए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरफ से इंटरफेरेंस होती है। जब भी आज इसी नतीजे पर खड़े में देखें, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्लेयर की, कोचिज की, एक सिस्टम की। ना हमें सिस्टम नजर आया, ना हमें कोई प्रोसीजर नजर आया जो आज हमें देखने को मिला है। देखें अगर हार भी जाए कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन लड़के हारना चाहिए। एचआई में ऐसे लगा कि अफगानिस्तान बहुत ही सुपीरियर टीम है और पाकिस्तान बिल्कुल ही ऑर्डिनरी टीम है। आमिर क्या कहेंगे आप? और मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप शुरू वाले प्रोग्राम निकालें, मैंने हारिस रऊफ के बारे में क्या कहा था। उसका एक्शन इस तरह का है कि वो जब जोर लगाता है ऑफ स्टंप की तरफ तो पुश करता है गेंद को बाहर की तरफ, वो आसानी से इधर टाइम हो जाता है। जब वो गेंद अंदर लाने की कोशिश करता है तो उसकी आप रिस्ट देखें, रिस्ट होती है फाइन लेग की तरफ, तो उसने इधर ही स्लांट होना ना। सो जब तक ये चीजें जो बॉलर गलती करे, आप देखें ये कब से ऑन द सीन है। इतनी शॉर्ट गेंद जिसमें कट करना है, कब से है ऑन द सीन? 2018-19 से ये दरियाफ्त भी किए गए।
किसी ने इनके साथ काम किया, इनको टेक्निकल एरर बताया। भाई प्लेयर तभी इंप्रूव होगा ना जब आप उसको टेक्निकली इंप्रूव कराएंगे। तो $20,000 किस बात के लिए आपने फिटनेस जो है, फिटनेस बहुत जरूरी है। आपकी फिटनेस होनी चाहिए कि आप एज ए फास्ट बॉलर, आपका पहला स्पेल अगर 140 पे कर रहे हैं, दूसरा भी 140 और तीसरा भी 140 पे होना चाहिए। ये है फिटनेस। इसके अलावा जो फिटनेस है, आपने उसको कुश्ती तो नहीं करवानी, आपने उसको इंप्रूव करवाना है। टेक्निकल उसका एस्पेक्ट जो है वो एनहांस करा के। अनफॉर्चुनेटली उनकी गाइडेंस ही नहीं है। हसन अली में क्या बात है समी, कथा कलामी आमिर, हसन अली में क्या बात है, 1.25 साल के बाद उनको लेकर आए। इसका मतलब है अगर नसीम शाह अनफिट हो गया तो आपके पास बैकअप में कोई फास्ट बॉलर नहीं है, जो मजबूरन आपको हसन अली को लाना पड़ा 1.25 साल के गैप के बाद। जी हाँ, देखें बिल्कुल, अगर आप सही कह रहे हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तानी सर्किट में देखें, ऐसा बॉलर नज़र नहीं आ रहा जो कि नया बॉल का बॉलर हो, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट की अगर बात करें। देखें T20 कौन है इसका जिम्मेदार, किसने नहीं बनाया इस तरह के बॉलर? देखिए जिम्मेदार काफ़ी लोग हैं, एक का नाम कहाँ से ले, आप पूरा सिस्टम उठा के देख लें ना। नेशनल जो परफॉर्मेंस सेंटर है, ये क्या खर्चे डाले हुए हैं आपने? अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपने ये किया क्यों? देखें आपका जो मसला है, अब ये जो आप रीजन की टीमें वगैरह सिलेक्ट करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया मुझे बताएं? दोस्ती यारी, सिफारिश? मुझे बताएं ना, क्लब क्रिकेट है आपकी? कुछ नहीं है, सिफारिश पे हो रही है। पिछले इतने अरसे से डोमेस्टिक में बैठे हुए, कभी उन्होंने सोचा कि क्लब क्रिकेट भी करानी? आप स्क्रूटनियां करवा लेते हो, ठीक है, वो किराए पर लोग ला के किट्टे पहना के वो आपको खड़ा कर देते हैं और आप क्लब का बोर्ड जो है अप्रूव कर देते हैं। कौन सा क्राइटेरिया? अब जब आपने 6 टीमें की थी उस वक्त सिफारिश चली, अब भी सिफारिश चली। बिल्कुल, अभी जब सिफारिश के ऊपर प्लेयर आएंगे और हकदार जो है वो पीछे रहते जाएंगे, तो जब तक आपका सिस्टम नहीं ठीक होगा तब तक जो है, देखिए मैं जो समझता हूं, अगर तगड़ा सिस्टम होगा ना, वो जो कमजोर एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसको खा जाएगा, और कमजोर सिस्टम को वीक तरीन जो एडमिनिस्ट्रेटर वो खा जाएगा। हाँ, ये सही ये हो रहा है आपका। आपको एडमिनिस्ट्रेशन नजर आ रही है समी की? देखें सच तो आप देखें, अगर आप बैकअप की बात करें, हमारे पास ना स्पिनर का बैकअप, ना फास्ट बॉलर का बैकअप, बैट्समैन आप उठा के देख लें उसका बैकअप नज़र नहीं आ रहा। तो देखें प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं। ऊपर से अगर आप बात करें, देखिए प्लेयर उसी वक्त बनता है और जब बन भी जाए तो इसी तरह वो अनाज करता है कि जब उसके पीछे आपने बैकअप तो तैयार किया। जो बात की समी ने, आप पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ को देखें और इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को देखें। शमी बैठा हुआ था 4 मैचों में और जब वो आया उसने आते ही 5 आउट कर दिए। ईशान किशन टीम से बाहर, रविचंद्रन बाहर। टेक्निकल बैटर प्लेयर्स को वो लेके आए। वो क्यों आपके ख्याल में राहुल द्रविड़ को लेके आए अपना एज ए कोच? देखिए रवि शास्त्री वाज अ मेंटर, ठीक है, वो उसने प्लेयरों को जो है वो शाबाश अल्लाह शेरी देके टेक्निकली। लेकिन राहुल द्रविड़ आप देखें, ये तो एकेडमी का भी हेड कोच रहा है, अंडर 19 का हेड कोच रहा है। आप देखें ना, वो प्लेयर भी तो आपको मिले ना। आपके यहाँ पे कोचेस कौन है गैर मुल्की? आपका मैं आपको बताता हूँ कि नवीद अंजुम, अब्दुल रहमान टीम के साथ है। मैं बताता हूँ, नवीद अंजुम वाज द बेस्ट कोच। जो आपका जो सारा लॉट है ना, मैंने उनको पाकिस्तान बी टीम के साथ भेजा। नहीं, पाकिस्तान बी टीम के साथ 6 टेस्ट प्लेयर दिए, जूनियर टीम के साथ भेजा और प्लेयर दिए, जस्ट बिकॉज मैंने उसको बैक किया हुआ था। उसके बाद उसको कभी कुछ मिला ही नहीं। सो जब ये होगा, अब ये देखे ना, ये जो मिकी आर्थर के जो जेस्चर्स थे जब मार पड़ी थी, इस तरह कर रहा हो, भाई तूने क्या किया है? तुमने कौन सा काम किया जिससे आपको जो है वो कोई प्लेयर तो की ड्यूअल के वहाँ उस डर्बी शायर के भी वो जो है हेड कोच है, पूछना चाहिए ना, बिठाना चाहिए नजम सेठी को यहाँ पे कि तुमने। जका साहब ने क्यों कंटिन्यू किया? चले नजम सेठी करके गया, जका साहब तो खत्म कर सकते थे कि नहीं? ये कर सकते थे, क्यों नहीं किया? बात सिंपल सी है, जब आपके पास विजन ही नहीं होगा, इफ यू आर रिलायंट ऑन, मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि ये जितने भी चेयरमैन आते हैं ना, या तो ये रीजनल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उनकी गाइडलाइन पे चलते हैं क्योंकि उनसे डरते हैं, या फिर कोई टेस्ट क्रिकेटर्स आ जाते हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स आते हैं, उनके साथ मशवरा डाल देते हैं, आगे चलते हैं। और आप देखें, आपकी क्रिकेट बजाय आगे जाने के पीछे जाए जा रही है। देखिए आप तो सोचने पे मजबूर हो गया ना, जब आपके पैटर्न चीफ थे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो आपकी क्रिकेट ठीक थी। अब जब से प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने किया, उसके बाद से सियासी बुनियादों पे तकर्रुर शुरू हो गए। आप देखें ना कि नजम सेठी आए नवाज शरीफ के दौर में, फिर नवाज शरीफ गए इमरान खान के दौर में, एहसान मानी आए, रमीज राजा आए, अब वो चले गए, फिर ज़का अशरफ आ गए पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर। तो फिर यही होता रहेगा। तो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है समी पे?
जी हाँ, देखें कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। दुनिया भर में देखें क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, सालों साल रहते हैं। हमारे यहाँ 6 महीने 4 महीने 2022 के बाद से ये तीसरे चेयरमैन है। जी हाँ, और एडॉक पे चल रही है हमारी क्रिकेट। जी हाँ, तो बिल्कुल देखें क्रिकेट का हाल भी फिर बाकी स्पोर्ट की तरह कर रहे हैं ना, आपके हर 2 महीने बाद चेंज, हर 2 महीने बाद चेंज, और हर चेयरमैन आता है अपने लोगों को लेकर आता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये भी तो एक खराबी किसने करवाई? आप इसको ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया, ये खराबी किसने करवाई? ये इलेक्टेड चेयरमैन आता था, जो इलेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो इलेक्ट हो रहा है उसका एक टेन्योर है ना, जैसे इंडिया में 3 साल या 4 साल, 3 साल। ये सबसे पहले खराब किसने कराया? नजम सेठी ने। एक इलेक्टेड चेयरमैन था ज़का अशरफ, उसको चेंज करवाया, ठीक है, और आपने देखा कोर्ट खेलते रहे काफी अरसा। दूसरी दफा एक एक्स कैप्टन, चाहे आपको रमीज पसंद है या नहीं पसंद, उसकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ठीक है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। वो आया, उसने उसको रिमूव करवाया। क्या लगा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी में? क्या लगा हुआ है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है ना। आते हैं, बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो ये वाले आपको हालात देखने पड़ते हैं। ये जो करता धरता है, इनको भी सोचना है। तो ये तो इलेक्शन करा देते ना, ज़का अशरफ आए थे जब 5 जुलाई को, इलेक्शन कराते, इलेक्शन करा के एक जमहूरी अंदाज से क्रिकेट बोर्ड चलता। हमारे क्यों नहीं कराया इन्होंने? बड़ी गलतियां उनकी, बड़ी गलतियां ज़का अशरफ की भी। लेकिन आप देखें नजम सेठी और जो हवारी थे, उनकी सिंसियरिटी देखें हुए पाकिस्तान क्रिकेट कि वो माइंड बिछा के गए हैं कि ये काम ना कर सके, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हो, आप उनको रिमूव करा के आ रहे हो, तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए था। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास प्लान ही नहीं है, जब आपको पता है कि अगला बंदा जो है वो कुछ ना कुछ करके जाएगा, तो यू शुड हैव बीन रेडी कि अच्छा यार, अगर मैं मैनेजमेंट कमेटी का तो 2-3 लोगों में घिर गए ना। जब मैं मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन आया हूं, तो मैंने क्या करना, मेरी प्रायोरिटीज क्या? कुछ नहीं थी। नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी एशिया कप थी, और वर्ल्ड कप, उसके बाद वर्ल्ड कप। एशिया कप से स्टार्ट करके आपने टीम को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करना था, लेकिन ही वाज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अब देखें, हमारे दोस्त हैं, लेकिन हम क्रिकेट से प्यार नहीं, दोस्त हैं, हम क्रिकेट के साथ प्यार करते हैं, तब भी दोस्त क्रिकेट हमें आज भी दे रही है, लेकिन जो क्रिकेट के साथ करेगा, हमने उसको हाईलाइट करना है। समी, आप क्या कहेंगे? ज़का साहब जब आए थे, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इस मरतबा माजी के तल्ख तजुर्बे से सीखते हुए, क्योंकि उनको चित किया था नजम सेठी ने, इस मरतबा वो कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन बजाय बेहतर करने के यहाँ तो और ही उल्टा हिसाब हो गया कि आप चले जा रहे हैं श्रीलंका, कोलंबो, आप 3 खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, आप चले जा रहे हैं अहमदाबाद, वहाँ जाके मिल रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं भाई? आप यहाँ बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर करें। आपको 3-4 लोगों ने घेरे में ले लिया है, आपका एक क्रिकेट कमेटी का मेंबर रिजाइन कर गया, एक क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन कह रहा है मेरी मर्जी नहीं चल रही, तो फिर कर क्या रहे हैं आप? ये कोई पूछने वाला है इनसे? जी हाँ, देखें कहीं ना कहीं तो कोई जवाब जो होना चाहिए। देखें, मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे, जितने भी ये प्लेइंग नेशन खेल लिए हैं, मुझे चेयरमैनों का नाम भी नहीं पता होंगे सबके, लेकिन हमारे चेयरमैन होते हैं, हाईलाइट में रहते हैं हमेशा। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव में रहिए ना। देखें, क्रिकेट एक अलग अफेयर है, आप उसके लिए हायर करें और थोड़ा टाइम दें ताकि तसलसल फैसले हो। और ये हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान में, बाकी स्पेशली अगर आप आज की बॉलिंग के हवाले से बात करें, तो मैं एक बार में देखें सीधे इतने दिनों से हम लोग कह रहे हैं कि विकेट को टारगेट करो, हमारी 90% बॉल विकेट से बाहर है। तो आपको पता है कि जहाँ सक्सेस रेट है, वहाँ प्लान आप बॉल ही नहीं हो रहा किसी से, या हो नहीं रहा, या किसी ने रियलाइज ही नहीं किया कि ये करना है। तो नहीं, पेप टॉक तो दे रहे थे आज इमामुल हक, देखा आपने सर्किल बना के, आज कप्तान सुन रहे थे उनकी बात कि वो बता रहे थे क्या करना और क्या। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या, ये खबरों से बड़ा डरते हैं, ठीक है। चेयरमैन साहब जो भी आता है ना, वो मजल करने की कोशिश करते हैं। बात यह है कि अगर आप सही काम करोगे और कोई आपको नाजायज क्रिटिसाइज करेगा, सबको पता है कि ये बंदा गलत है, ये नाजायज क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको करने दो, आप अपना काम करो ना। सही। लेकिन वो अहमद नवाज चांडिया, जिनका नाम है डीजी खान से जिनका ताल्लुक है, वो पहले नजम सेठी के साथ तस्वीर बनाते हैं, फिर ज़का अशरफ साहब जब आते हैं तो उन्हें लगा देते हैं। उन्होंने अपने बेटे को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में लगा दिया, ज़का साहब ने अपने बेटे को अपने साथ रख लिया। लगता है उनको चेयरमैन बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। नजम सेठी साहब अगर माइंस बिछा कर गए थे, तो उन्होंने माइंस को क्यों नहीं हटाया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, हमारा जो एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, आइए वो देखते हैं।
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किस पाकिस्तानी बल्लेबाज या बैट्समैन ने बनाए? इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, शाहिद आफरीदी और सईद अनवर। आप इसका जवाब ढूंढिएगा कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किस पाकिस्तानी बैट्समैन ने बनाए, और इन चारों में से कोई एक जवाब आपको यकीनन सही लगेगा। तो हम ब्रेक जब आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में इसका सही जवाब आपको बताएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा हाजिर होंगे और अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त पर मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और उसमें आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ खुश आमदीद कहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं अफगानिस्तान की बैटिंग की। जिस तरह की बैटिंग की, जो 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई इब्राहिम ज़ादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज के दरमियान, वो इस मैच से पाकिस्तान को बहुत दूर लेकर चली गई। और इन दोनों के दरमियान ओपनिंग पार्टनरशिप में अब तक 1000 रन बन चुके हैं। और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। आमिर, कैसे देखते हैं इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, जो बैटिंग की? उससे सेटअप कर दिया ना, और जितनी तेजी से रन बनाए, जो रिक्वायरमेंट थी, इस पिच ने रिस्पॉन्ड करना था, जैसे गेंद हल्का सा पुराना होना था, नया गेंद बल्ले पे आना था। आपको पेस मिली एज ए बैट्समैन, आपने उसको यूज किया, और जो ओपनिंग पार्टनरशिप आपने की, बाकी आने वाले बैट्समैनों के लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया। और उसके बाद जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, देखें बैट्समैन का माइंडसेट क्या था। उनको ये समहाउ किसी ना किसी ने समझा के भेजा था कि आपने विकेट पर रहना, ये बैट बॉल खुद करेंगे हर ओवर में, और यही हुआ। और किसी ने उनको बिल्कुल सही समझाया हुआ था कि ये बैट बॉल खुद ब खुद करेंगे और आपने रेडी रहना है। इब्राहिम ज़ादरान को देखें, जिस तरीके से आमिर उन्होंने बैटिंग की, टेक्निकल शॉट मारे, सारे टेक्निकल शॉट मारे। आप देखें, आप मुझे इनका एक स्ट्रोक बता दे जो अनऑर्थोडॉक्स था, वो उसने ट्राई किया था इनके कप्तान ने अगेंस्ट शादाब, जब शुरू में आके शाहिदी ने। अदरवाइज उन्होंने आराम से जो है वो क्रिकेट खेली। एक दो चांसेस जो हैं वो क्रिएट हुए। अब आपको मैं टेक्निकल और जो सिलेक्शन जो हो रही है पाकिस्तान की, अब ये उसामा मीर सिलेक्ट हुए। आप जब लेग स्पिनर बॉल करता है, हिप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये वाला पाँव जो है आपका जो पिछला वाला पाँव, उसने फोर्स के साथ टर्न होके इस तरफ आना। उसामा मीर का बॉल करने के बाद पाँव जो था वो नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर स्टंप किया गया है। इसका मतलब बॉडी नहीं लग रही, तो काम नहीं किया उस पे, काम भी नहीं किया। और आपने सिलेक्ट क्यों किया? वाज ही रेडी? आप उसको घुमा रहे थे ना, फिर पहले आपने एशिया कप में उसको घुमाया, यहाँ पर आपने उसको खिला दिया। भैया आपको प्लेयर की जो एबिलिटी है वो नजर नहीं आ रही, आपको उसकी फॉर्म नजर नहीं आ रही आपको। आज इब्राहिम ज़ादरान ने मैन ऑफ द मैच तो हुए, लेकिन उन्होंने अजीब व गरीब किस्म का बयान दिया है, देखा आपने आमिर? उन्होंने कहा कि जी मैं इस इनिंग्स को उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ जिनको निकाला जा रहा है पाकिस्तान। देखिए, हम लोगों ने, जब मैं भी था डायरेक्टर नेशनल अकेडमीज, हमने इनको बुलाया, इनको महीना रखा, इनको सामान दिया, हर चीज ठीक है, हमारे साथ थे ये। देखिए, इसमें क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है और प्लस जिनका भी कसूर है कि भाई हर कोई आपके खिलाफ क्यों हो जाता है। देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग। क्या कहेंगे जो रहमानुल्लाह गुरबाज, आपने जो देखा है पीएसएल में भी वो खेला है, वो आईपीएल में भी खेला है, क्या बैटिंग की उसने, और वो दोनों एक साथ ऐसे लेकर चले। आज ऐसा लग रहा था कि ये T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, वरना हम कहते हैं ना कि अफगानी टीम जो है वो ज़्यादातर उनके बैट्समैन मारधार से भरपूर शाहकार हैं, वो मारते हैं। लेकिन आज जिस तरह की सेंसेबल उन्होंने बैटिंग की, किसी ने उनको बता के भेजा, जॉनथन ट्रॉट उनके कोच हैं, बड़ा वो हेड डाउन करके खेलते थे, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, इंग्लैंड से क्रिकेट खेले। लेकिन आज जो बैटिंग की रहमानुल्लाह गुरबाज ने, समी आपकी क्या राय है उसके? देखिए, बैटिंग तो उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छी की, लेकिन जितनी अच्छी बैटिंग नहीं की उससे ज़्यादा ख़राब बॉलिंग हमने की है। अगर आप देखें कि हम जो बात कर रहे थे कि स्टंप पे टारगेट ही नहीं हुई बॉलें, आप और विकेट देखें 14वें ओवर में आके पहला स्लो बॉल हुआ, ना वेरिएशन, मतलब किस चीज़ से हमने डरे। आप देखें, बात यह है कि एक कल्चर होता है एक टीम का, एक नज़र आती है अपेयरेंस। आप, मुझे लग रहा है कि सारे इतने डर के खेले में, तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? देखें, इंसान उस वक्त फ्रीली खेलता है कि बेशक वर्ल्ड कप का बड़ा मैच है, जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे, एंजॉय नहीं करेंगे गेम, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे? अब सारे मुझे लग रहा है अपने शेल में, तो कहीं ना कहीं देखें इतना एडिड प्रेशर, टीम का मैनेजमेंट का मकसद ही होता है कि वो प्रेशर ना हो। फील्डिंग को क्या हो गया? जिस तरह से आपने जो है टॉके दिए, जिस तरह से डबल रन्स दिए, तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक ऐसी टीम की फील्डिंग है जो अब से कुछ दिन पहले दुनिया की नंबर 1 टीम थी। मैं आपको बताता हूँ, जब बाबर आजम के ऊपर एक कंसर्टेड क्रिटिसिज्म शुरू हुआ,
तो आप टीम की स्पिरिट जो है उसको गिरा रहे थे। और एक बहुत बड़े टूर्नामेंट एजेंडे पे लोग काम कर रहे थे, एजेंडे पे आपने अपने पर्सनल गेन्स या उसको सामने रख के आपने ये बातें शुरू की। वर्ल्ड कप से पहले अब आपने किसको कप्तान बनाना था जी? किसी का एक्सपीरियंस था कप्तानी का? रिजवान कहते हैं, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है रिजवान का। पीएसएल में अब आप हर चीज का क्राइटेरिया पीएसएल ना बनाएं। कैप्टन तो जितवाया नहीं, वो ठीक है, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जो है लास्ट मिनट के ऊपर चेंज कर सकते हैं कप्तान की। ये पाकिस्तान का आज का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का बहुत अरसे से मसला है। वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी के चेंज की बात होती है। सो ये जो सारा था, कप्तान को गिरा दो, टीम भी गिर जाएगी। आपने एक ये एजेंडे के ऊपर काम किया है। और किसने किया है? लॉबीज है ना, आपको भी पता, मुझे भी पता है, लॉबीज हैं और उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए यार। और क्या जूस निकालना है क्रिकेट से? बड़ा जूस पी लिया आपने, अब बैठ जाओ आराम से, समी एंजॉय करो लाइफ को। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से अब फिर शुरू हो गया, अब खैर अगर बाबर आजम से सही कप्तानी नहीं हुई तो जो कुछ भी होगा तो आफ्टर द वर्ल्ड कप मसला ये था कि बाबर आजम थोड़ा तगड़ा हो गया था ना एज ए हाँ। कैप्टन। वर्ल्ड कप T20 के फाइनल में चलेगी टीम, एशिया कप के फाइनल में चलेगी, आप उनकी कप्तानी में सेमीफाइनल में भी आए हुए, वो एक तरह का तगड़ा हो रहा था ना। आपने जो उसके पीछे पड़ना, जस्ट बिकॉज ही बिकेम स्ट्रॉन्गर, आपने उसकी बैटिंग भी जो अंडर प्रेशर करा दी, कप्तानी भी अंडर प्रेशर कर दी, आपका मेन प्लेयर है, तो यार शो सम सिंसियरिटी टू द कंट्री, लेकिन क्रिकेट जिसने आज भी आपको दे रही है। सभी, लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की, अगर आप देखें, हम लोग जब सुबह डिस्कशन कर रहे थे तो तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान 250 से भी अबव जाएगा। 282 कर गया, बाबर आजम के 70 से ज़्यादा रन्स, फिर अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, शादाब खान और हसन अली ने नीचे आकर, शादाब खान ने बैटिंग की, हसन अली ने इफ्तिखार और शादाब खान। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आखिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यार 282 तो एक बहुत बड़ा टोटल है, अफगानी इस विकेट पर इसको चेस नहीं कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ओवर कॉन्फिडेंट लगे, जैसे मैंने कहा स्टार्ट हमने लिया है, पहला ओवर 10 रन, दूसरा ओवर 19 रन। देखें, एज अ टीम, एज अ बॉलर आप बैठ के प्लान करते हो कि हमने किस एरिया में बॉल करनी है। अगर आप वहाँ पे बॉल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट कैप्टन है, कहीं भी है, आपको पता है कि आपने कहाँ बॉल करवानी है। देखें, आप ऑफ स्टंप के बाहर करते हैं, पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें कितने बैट्समैन स्लिप में आउट हुए, बहुत मुश्किल से एक या दो, फिर आप ऑफ स्टंप के बाहर से स्विंग हो नहीं रहा, आप ऑफ स्टंप के बाहर ही लगे हुए। तो ये तो देखिए सिंपल चीज़ें हैं जो इनको नज़र नहीं आ रही। फिर अगर आप बात करें, देखें, यही बॉलिंग अटैक है जो वनडे खेलता है, यही बॉलिंग अटैक है T20 खेलता है, और यही मोस्टली है जो टेस्ट मैच खेलते हैं। तो आप अपने पूल अपना बनाए नहीं, मतलब पूल ऑफ द प्लेयर। आप जब सिलेक्टर थे आपने तजवीज़ दी कि पूल बनाए? जी हाँ, बिल्कुल तजवीज़ दी। देखें, जितना सुनते ही नहीं थे किसी, देखें कुछ लड़कों को चांस भी दिया, लेकिन देखें किसी प्लेयर को परफॉर्म के लिए काफ़ी है। तैयब ताहिर आए, फिर जमान खान आए, फिर इसी तरह उसामा आए, आजम खान आए। उसामा आप लोगों की सिलेक्शन जी हाँ, उस वक्त किया है। तो देखें काफ़ी प्लेयर हमने चांस, आमिर जमाल खेले, 6-8 प्लेयर हमने ऐसे दिए, सैम अयूब खेले, 6-8 प्लेयर थे जिनको हमने एक्सप्लोर दिया। आप देखें पूल ऑफ प्लेयर बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से। आज अफगानिस्तान ने नई तारीख रकम की और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पहली मरतबा किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में 8 विकेटों से शिकस्त दी। ये वर्ल्ड कप मुकाबलों में अफगानिस्तान की तीसरी फतह है। इससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड की टीम को हराया, और इस वर्ल्ड कप में दिल्ली में जो मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, अफगानिस्तान की टीम ने वो मैच 69 रन से जीता और आज 283 रन के हदफ के ताक़ुब में मैच 8 विकेटों से जीता। आमिर, सवाल ये पैदा होता है कि सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है? हमारी जो खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं वो क्या है? हमारी बेंच स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, उसके अलावा हमारे पास बैकअप में कोई टैलेंट हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सारा देखिए पीसीबी ऑर्गेनाइजेशन इसकी जिम्मेदार है ना। और देखो जो क्राइटेरिया की आप बात कर रहे हो, फॉर द लाइफ ऑफ मी मुझे समझ नहीं आती कि आप शान मसूद को T20 वर्ल्ड कप खिला रहे हो और 50 और उसके बारे में आप ये कहते हो कि ये टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, और ये वाला फॉर्मेट जो है इट्स क्लोजर टू टेस्ट, इट्स अ मिक्सचर ऑफ T20 एंड टेस्ट मैचेस। वो टीम में नहीं है, वो साइम अयूब नहीं है। अब जब आप इस तरह के ब्लंडर्स मारोगे तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
आपको यही नहीं पता कि भाई कौन सा प्लेयर इन कंडीशंस में जाके आपके लिए काफी कुछ टेबल पे लेके आएगा। देखिए आपने 50 किया अब्दुल्ला शफीक ने अगेंस्ट श्रीलंका इन एशिया कप। पहला मैच कौन खेला? पहला मैच इमामुल हक और वो दोनों खेले अपने। फिर जो परफॉर्म करके आया है, हाँ, उसको नहीं तो कौन इसके पीछे कौन है? कोई लॉजिक है इसके पीछे? ये जो सारी आपने जमा लाइकिंग डिसलाइकिंग मेला जो लगाया हुआ आपने और इस मेले में लूटता कौन है? इस मेले को कौन लूटता है? सभी जो मेला लगा हुआ है, मेला तो अभी अगर लूटने की बात करते हैं वो तो अफगानिस्तान लूट के ले गया ना, वो तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समी जिस तरह से अबरार को आपने रिजर्व में रख दिया, जमान खान को आपने रिजर्व में रख दिया, मोहम्मद वसीम जूनियर को आप लेके घूम रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, वो गले में मफलर पहन रहा है, तस्वीरें मॉडलिंग कर रहा है, किस पर्पज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिलेक्शन किया। चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि नहीं जी हमने टीम में कोई तब्दीली नहीं की, छेड़छाड़ की जरूरत नहीं थी, तो अब क्या अंजाम क्या हुआ? देखें इकबाल भाई, अगर आपके सामने आज अगली टीम में 4 स्पिनर खिला है, 4 स्पिनर खिला, हम 2 भी नहीं खिला पा रहे हैं, हम 2 पे सोच रहे हैं। हाँ तो मतलब देखें ये इस अलमिया है कि आप कंडीशन का नहीं आपको आइडिया हुआ कि क्या इंग्लैंड क्या इंडिया में जाके कंडीशन होगी। आपको ज़रूरी है तीसरा फास्ट बॉलर खिलाना अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो। 16 ओवर में 104 रन दिए हमारे स्पिनर ने और उनके स्पिनरों ने 120 रन दिए हैं। अगर आप देखें राशिद नूर पहला मैच खेले थे 120 रन नहीं किए तो देखें बहुत बड़ा आज बस हमें पूरी तैयारी के साथ आया, पूरा सब 16 ओवर में 120। ये आपको ट्यूशन जिसने दिया ना क्रेडिट उसको जाता है। लेकिन ये मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो बात है मेहनत कर रहा है, पीसीबी की बात की, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक और एस्पेक्ट भी है क्या? जिसको लगाम डालने की जरूरत है। ये जो प्लेयरों के एजेंट्स हैं, तो जो एजेंट होता है वो खिलाड़ी को कहता है कि तुम टीम में आ जाओगे, तुम मैं मेरे साथ सारा कुछ है, अब मेरे साथ सारा मैं बताता हूं, चलवाना हमारे से आपने। वो एजेंट जो है वो ये कहता है प्लेयर्स को, और वो एजेंट अगर चीफ सेलेक्टर का भी एजेंट हो तो फिर बताइए क्या रह गया? कुछ रह गया? फिर आपने बात की ना मेला लूटने की, हाँ तो सबने लूट लिया। समी ये एजेंट्स का भी रोल, जो क्योंकि कमीशन माशाल्लाह से बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन इनका रोल भी लोग कहते हैं कि एजेंट्स के जो है वो किरदार जो है, मतलब जिस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब वापस आएंगे तो मोहम्मद समी से ही पूछेंगे कि इनका भी एजेंट कोई होता था या अब जो एजेंट है वो क्या कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जोश जगा दे में आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के 2 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। समी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जो सवाल कर रहा था कि जो प्लेयर्स के एजेंट्स आ गए, उनकी वजह से भी क्या क्रिकेट जो है वो एक नई डायमेंशन की तरफ चली गई है? क्योंकि मुझे एक प्लेयर ने खुद कहा कि वो एजेंट कहते हैं कि अगर तुम्हें टीम में आना है तो तुम हमसे साइन कर लो। जी हाँ बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, इसी वजह से थोड़ी सी लिमिटेड हो गई है, जो हमारा पूल ऑफ प्लेयर है लिमिटेड हो गया। और बाकी ये कि ये टॉपिक जो है काफ़ी तफसील वाला है, बड़ा है, तो इंशाल्लाह इस पर ज़रूर बात करेंगे। आप होमवर्क करके आइएगा। जी हाँ बिल्कुल। बाकी ये कि देखें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है। देखें इससे फ़र्क जो पड़ रहा है, हमारा पूल ऑफ प्लेयर क्यों नहीं बढ़ा? इसीलिए नहीं बढ़ा कि बहुत सारी वजूहत हैं इसकी, कि लोग पसंद ही नहीं करते कि आए लड़का एक टैलेंट नहीं आ सकता, जो एक दायरे के अंदर है वही आ सकता है, इसके अलावा बाहर से कोई नहीं आ सकता। नहीं देखें इकबाल भाई, मेरा मानना ये टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। अगर टैलेंटेड है तो लाजमी आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये प्रॉब्लम है। देखें जब भी आपका वनडे भी वही खेल रहा है, टेस्ट टीम में भी वही है, T20 में भी वही है, फिर अगर रोटेशन पॉलिसी की बात करें वो अपनाई जाए, रेस्ट भी कोई नहीं करना चाहता, तो देखें बहुत सारे प्रॉब्लम है। सारा साल आप हर तरीके की क्रिकेट खेलेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। लीग्स भी खेलेंगे, पाकिस्तान से भी खेलेंगे। लेकिन आमिर, अगर हम इस पे बात करें कि अब कोई मतलब एक सर्किल में ही लड़के हैं, आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले वक्त में साइम अयूब, अबरार अहमद, आपका ये जो सवाल है जमान खान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब मैं पाकिस्तान के लिए जब मैंने पहला मैच खेला था ना 92 में 90 में शारजा में, हाँ, वनडे आप पहले खेले, हाँ। उस वक्त ओपनर पता कौन थे? जो खेल रहे थे सर्किट, मंसूर अख्तर, रिजवानुज़्ज़मान, शुएब अख्तर, साजिद अली, गुलाम अली, साजिद खान, शाहिद सईद, बहुत सारे ओपनर्स थे, सईद अनवर,
लंबी लिस्ट, जब आप अंदर जाते हैं ना टीम में खेलते हैं तो आप अपने आप को पता है क्या कहते हैं, बच्चे स्कोर करना है, वरना अगर बाहर हुए तो ये 9 को मौका मिलेगा, फिर बारी आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखो वही हो रहा ना, ड्रॉप भी बगैर किसी वजह से और वापसी भी बगैर किसी वजह से। क्या एक तो जो वापसी की बात की, इमाम उल हक को क्या हो गया, तीसरी मर्तबा हुक शॉट खेलते हुए आउट हुए। जी हाँ, देखें टेक्निकल फ्लॉज भी है। अगर के इंडिया जैसी विकेट पे जहाँ बॉल स्लो आ रहा है वहाँ आप शॉर्ट बॉल पे 3 दफ़ा आउट हो गए, फिर आप थोड़ा स्कोर करते हो उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे बड़े स्कोर में। हालांकि आप रिसेंट पास देखें तो वो यही काम कर रहे थे कि जो अगर स्टार्ट ले मिल रहा था तो लंबा स्कोर कर रहे थे। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन फिर वो आखिर फिनिश नहीं कर सके। वो एफर्ट कर रहे हैं। हाँ। देखिए हमने उनको कहा कि ये छुपे हुए थे, लेकिन अब आके एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये काम है कोचेस का बताना क्यों आउट हो रहे हैं, लेकिन आपको इमाम को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जिम्मेदारी ली और करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कल जो मैच है वो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का मैच है, और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की क्लोजिंग करें, आपको जवाब बताते चलें कि जो हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप में जो सवाल है वो कि सबसे ज़्यादा रन्स किस बैट्समैन ने बनाए हैं, इंज़माम उल हक, जावेद मियांदाद, शाहिद आफरीदी या सईद अनवर। तो सबसे ज़्यादा रन्स इंज़माम उल हक ने बनाए, जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं कि इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि शायद वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाए। कल इस पर मज़ीद बात करेंगे। इसके साथ ही आमिर सोहेल, मोहम्मद समी, मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।